नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रावण मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपने तैयारी आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं की शुरू कर दी होगी। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका सेकंड ग्रेड का जो मैथ्स का पेपर हुआ 16 तारीख का शाम की शिफ्ट में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि अभी कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके की मार्क्स किसी के 59 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो किसी के 119 पॉइंट समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 118 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। तो वो अभी भी 40% के क्राइटेरिया से बिलो हैं। तो उनके लिए क्या क्या संभावना बन सकती है। देखिए स्टूडेंट, मेरे अकॉर्डिंग ये जो दो क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिलीट होने ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन हो सकता है आरपीएससी का क्या रुख रहेगा बात अलग है, लेकिन ये दो क्वेश्चन है। बाकी के दो क्वेश्चन और अपन डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट, देखिए ये दो क्वेश्चन स्टूडेंट, देखिए पहले वाला क्वेश्चन ये था आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। उसके जितने भी ऑपरेटर हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्टिंग ऑपरेटर, आपका एवरेज ऑपरेटर, म्यू, डेल, सब पे मिलाकर के क्वेश्चन था। क्वेश्चन था स्टूडेंट, देखिए कौन सा सही नहीं है, विच वन इज नॉट ट्रू। 4 ऑप्शन गिवन थे आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा सही नहीं। देखिए स्टूडेंट, इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, ये वाला तो बिल्कुल सही है ना, ये वाला सही है, लेकिन उसने पूछ लिया था कौन सा सही नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, न तो ये वाला सही है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है। इसकी बात करें स्टूडेंट, देखिए ये भी गलत है, ये भी कोई रिलेशन नहीं बनता। हाँ, अगर इसमें पावर जो है वो -½ आ जाती +½ की जगह पर, तो ये आपका सही हो जाता, सही होता। ठीक है, लेकिन उसने पूछा सही नहीं है, तो उसमें देखिए मोर देन 1, एक से ज्यादा सही नहीं, वो वाला ऑप्शन आ रहे हैं। ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला ये भी गलत है। इसमें भी पावर जैसे ही -½ आएगी तो ये सही बनेगा। यानी कि गलत के ऑप्शन में 3 आ रहे हैं। मुझे लगता है गलती से यहां इसको लिखना चाहिए था कौन सा सही है, और उसने लिख दिया कौन सा सही नहीं है। आप समझ रहे होंगे बात को, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ 3 ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तीनों ही ऐसे ऑप्शन जो कि सही नहीं है। सेकंड वाला तो रिलेशन बनता ही नहीं है, थर्ड वाले में भी रिलेशन नहीं बनता। अगर यहाँ -½ माइनस आया था प्लस की जगह तो ये सही बनता, यहाँ पर भी माइनस आता प्लस की जगह तो ये सही बनता। यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि गलत हैं, यानी कि सही नहीं है। तो आप किस ऑप्शन को टिक करोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल डिलीट होता है। और ये क्वेश्चन जो मुझे लगता है बहुत कम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो यहां डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है, जो स्टूडेंट बिल्कुल बॉर्डर पर है उनको। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आप 3 ऑप्शन ऐसे लिखे हुए जो बिल्कुल रॉन्ग है, रिलेशन नहीं बनता उनके बीच में। ठीक है, उसने क्वेश्चन ही पूछ लिया सही नहीं है। अगर पूछा सही है तो ये पहले वाला आंसर सही हो जाता, तो बिल्कुल क्वेश्चन डिलीट होने की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है ये तीनों ऑप्शन चूंकि सेम आ गए, सही नहीं है। यहाँ -½ होता तो सही होता, -½ होता तो सही होता, लेकिन जो उसने पूछा ही सही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये तीनों ही ऑप्शन आ रहे हैं। अब देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, एक क्वेश्चन के 3 आंसर सही है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल डिलीट होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये वाला गामा फलन वाला, यही मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने सोल्व किया होगा, कि ये आपका लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूले पर बेस्ड था। और ऐसा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता रहा है, ऐसा क्वेश्चन लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता रहा है, बार बार पूछा जाता रहा है। आप 2018 की बात करें, चाहे उसके पहले की बात करें, संस्कृत शिक्षा विभाग में ऐसे क्वेश्चन एक बार आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली आता रहा है, लेकिन इसने ऑप्शन में गलती कर दी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इसकी गलती की वजह से ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसकी गलती है, 2 की पावर -1/3 आना चाहिए था, 2 की पावर 1/3 आ गया। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। यानी कि ये 2 क्वेश्चन तो मेरे अकॉर्डिंग फिक्स डिलीट होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और भी क्वेश्चन है, वहां हो सकता है कि थोड़ी सी लीनियंसी बरत दी जाए। ठीक है, थोड़ी सी लीनियंसी आपकी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है ये 2 क्वेश्चन तो शायद नहीं बचने चाहिए, डिलीट होने चाहिए। ठीक है, एक तो जो आपका जो कर्नल वाला है ना, कर्नल वाला हो सकता है, कर्नल वाले में उसने पूछा था e की पावर z था, आई थिंक शायद c प्लस था, और टेंस टू था c0 क्रॉस वाला, शायद ये था। तो भाई e की पावर z = 1 आएगा, तो उसमें 2 ऑप्शन थे, 2n π सच दैट n बिलोंग्स टू z, और 2 π × n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है टेक्निकली। अब दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो चूंकि आरपीएससी मैंने तो नहीं देखा कि बोनस देती है ना, आरपीएससी बोनस नहीं देती है।
आए। जब आपके दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं तब देखते हैं फाइनली किसको क्लियर करती है, क्योंकि बोला तो स्टूडेंट ने एक ही पर लगाया होगा, इस पर ज्यादातर लोगों ने किया है, लेकिन जिसने इस पर भी किया उसको भी आप गलत नहीं मान पाओगे, ठीक है, क्योंकि दो मल्टीपल ऑप्शन की वजह से भी ये क्वेश्चन डिलीट की कैटेगरी में हो सकता है। अब पता नहीं अब आरपीसी क्या कंसिडर करती है ना, अब आरपीसी क्या कंसिडर करती है उस पर डिपेंड है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। बाकी जो पहले वाले दो थे वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल डिलीटेड आपके होने ही चाहिए, ठीक है। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 और जो स्टूडेंट है आप देखेंगे दो कथन थे, है ना, दो कथन थे, कथन फर्स्ट था, एक कथन सेकंड था। तो सेकंड वाले कथन में आया था आपका नियमित क्रमचय समूह, नियमित क्रमचय समूह यानी कि रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप, ये था एक क्वेश्चन। उसमें क्या आप ही बोल सकते हो कि सर क्योंकि क्रमचय समूह तो हमारे सिलेबस में लेकिन नियमित नहीं है, जब आरपीएससी ऐसी चीजों में लगता है शायद कंसिडर ना करे, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस अपन बना सकते हैं लेकिन नहीं होता है। इसके पहले भी मैंने पिछले कई 10-15 साल से देख रहे हैं अपन, कई बार आपत्ति स्टूडेंट्स ने लगाई है लेकिन आरपीएससी ने कंसिडर नहीं किया। बाकी नियमित शब्द आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली परम्यूटेशन ग्रुप है, रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप नहीं है। उसको अगर मान ले आउट ऑफ सिलेबस तो बड़ी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको नहीं भी माने तो भी आपके दो क्वेश्चन डिलीटेड होने चाहिए श्योर, ठीक है, दो क्वेश्चन डिलीटेड है। इसको भी अगर दो में से किसी एक को कंसीडर कर ले या उसको डिलीट कर दे, ठीक है, उसमें आपको 3 हो जाएंगे। इसको तो शायद मुझे लगता है बचा लेगी आरपीएससी, क्योंकि नियमित है तो उसका रेगुलर को कंसीडर कर ले, जो ठीक है प्रमोशन है तो रेगुलर प्रमोशन ग्रुप भी आपका सिलेबस में आ गया, ठीक है। अगर मैं मानूं कि अगर आपके 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ सकता है ना स्टूडेंट्स का, ठीक है। देखिए अगर 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं स्टूडेंट, है ना, तो हम थोड़ा सा गणना कर लेते हैं क्या क्या फर्क पड़ सकता है। इसको भी अगर आपसे डिलीट नहीं करती है और 2n पाई मान लेती है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो शायद आपके 2 क्वेश्चन तो मिनिमम डिलीट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 2 क्वेश्चन डिलीट होंगे स्टूडेंट तो आपके 300 में से आपके 148 बचे, ठीक है। तो यानी कि अब जो आपका जो ग्रोस मार्क्स है अब वो पर क्वेश्चन हो जाएगा ये, अब आपका पर क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा 2.0270, यानी कि अगर आपके अभी इस स्थिति में 59 इंटू 2.0270 स्टूडेंट अगर आप करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं 119.59, यानी कि अभी भी आपका शॉर्ट है 120 से, है ना। ये तो 59 बता रहा हूं, जिन स्टूडेंट के ऑलरेडी 119 आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि उधर जो क्वेश्चन आपका जो रॉन्ग वाले पे आपका जो पहले 150 क्वेश्चन होने की स्थिति में 0.66 था, अब वो बढ़कर के स्टूडेंट हो जाएगा 0.6756, यानी कि अब आपका पर क्वेश्चन रॉन्ग होने पर इतना कटेगा। यहां भी आपको थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, तो जहां पहले आपके 10 गलत थे तो 10 पर 6.6 करते हैं तो आपको 10 पर आपका 0.66 यानी कि आपको 6.6 मार्क्स आपके कम हो रहे थे। तो अब जो है 10 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपके ये लगभग 6.75 यानी कि आपको -0.15 का नुकसान तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ फायदा आपको ज्यादा होगा। जो स्टूडेंट अभी बॉर्डर पर है एकदम 119 पॉइंट समथिंग 118 उनको डेफिनेटली फायदा होगा कुछ न कुछ 1 से 1.5 नंबर का, ठीक है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट 2.02 बढ़ गया है तो 59 पहले तो अब 2 पे आप 118 ही हो रहे थे, अब 119.59 हो रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट की ऑलरेडी 119 या 118 पॉइंट समथिंग थी तो वो 120 से ऊपर चले जाएंगे 120 पॉइंट समथिंग करके, यानी कि डेफिनेटली फायदा होगा। अब देखते हैं फाइनली क्या होता है, ऊंट किस करवट बदलता है, आरपीएससी किन क्वेश्चन को डिलीट करते हैं। तो क्या वो 2 क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, टेक्निकली बिल्कुल दिख रहा है। तीसरा e की पावर z वाला शायद बच जाए, डिलीट ना हो, और चौथा वाला भी आउट ऑफ सिलेबस ना माना जाए, लेकिन 2 तो मुझे लगता है शायद डिलीट होने ही चाहिए। तो इससे जो स्टूडेंट अभी बिल्कुल बॉर्डर पर है 119 पॉइंट समथिंग 118 पॉइंट समथिंग, उनके लिए डेफिनेटली एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है मैथ्स में, ठीक है, वो अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ऐसे थे, रिलेशन जो था Na वाला और आपका गामा फंक्शन वाला, जो बहुत रेयर स्टूडेंट ने किए होंगे, क्योंकि दोनों ही रॉन्ग थे तो वो टिक तो क्या लगाएगा, उसने बिना किए उसको छोड़ दिए होंगे। अगर उसने टिक लगा दिया होगा तो वहां उसको डेफिनेटली फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसको अभी रॉन्ग मान के चल रहा होगा, ठीक है। देखते हैं फाइनली क्या रहता है, बहुत जल्दी आपके आंसर की मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए, है ना। फाइनल मुझे लगता है शायद हो सकता है कि आपको पहली वाली आंसर की में ही ये 2 डिलीट हो जाए, बाकी तो उसमें नहीं होते हैं तो फिर आपत्ति लगेगी और फिर डिलीट। देखते हैं क्या सीन बनता है, लेकिन वो दो फर्स्ट वाले हैं, यानी कि अभी भी आपके होप है, उम्मीद है, ऐसे नहीं सब कुछ खत्म हो गया है, सर हम 119 पॉइंट 118 समथिंग टिके हुए, उनकी डेफिनेटली उम्मीद है,
ठीक है ना। आप उम्मीद मत छोड़िए, आप अभी भी 40 स्टूडेंट क्राइटेरिया में आ सकते हैं। और अगर आपके जीके में अगर आप नॉन टीएसपी कैटेगरी में है स्टूडेंट और अगर जीके में आपके 90-100 के आसपास, तो डेफिनेटली आप सेफ बन सकते हैं। और टीएसपी कैटेगरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 40 स्टूडेंट अंदर आएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर दो डिलीट होते हैं तो आपके मार्क्स पर क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद।